नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आजकल राज्य भर में चिराग पासवान की चर्चा काफी ज्यादा है। आपको बता दें, लगातार इस तरीके की खबरें थी कि क्या एनडीए की सीट शेयरिंग से नाराज है चिराग पासवान। आपको बता दें, लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जब मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा था। उन्होंने केवल इतना कह दिया था कि उनका जो महागठबंधन है वो केवल और केवल बिहार की जनता के साथ है। आपको बता दें, लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे थे कि क्या चिराग पासवान एनडीए से नाराज होकर इंडिया गठबंधन का हाथ थामेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से भी उन्हें बड़ा ऑफर दिया गया था। हालांकि चिराग पासवान ने अब तक इस मुद्दे को लेकर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा है। तो वहीं आपको बता दें, कल रात देश में सीए लागू कर दिया गया है। भाजपा सरकार ने देश भर में सीए लागू कर दिया, जिसको लेकर भी काफी विवाद शुरू से ही देखा गया है। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया अपने सोशल मीडिया पर दी है, जिसको लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर एक अपनी बात रखते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पिछले कई दशकों से देश की राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीए के नाम पर गुमराह किया गया। हम सभी जानते हैं कि सीए नागरिकता देने वाला कानून है। इस कानून के माध्यम से दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास केंद्र सरकार के द्वारा देश हित में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत और अभिनंदन। वैशाली लोकसभा के साहिबगंज में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग पासवान ने कहा था कि उनका गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। उन्होंने एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया। उल्टे नीतीश कुमार की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर सब ठीक से काम करते तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बिहार की स्थितियां ऐसी नहीं होती। आज ही लाखों लोग काम करने के लिए पलायन कर रहे हैं। इससे पहले 2 फरवरी और 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे। बेगूसराय, औरंगाबाद और बेतिया में उनकी जनसभाएं हुई, लेकिन चिराग पासवान एक कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में नीतीश कुमार को शामिल करने को लेकर चिराग पासवान दुखी हैं। उसके बाद चाचा पशुपति पारस से विवाद और हाजीपुर सीट को लेकर भी एनडीए में उनकी बात अभी तक साफ नहीं हुई है। इन बातों को लेकर चिराग पासवान दुखी बताई जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर साफ नहीं हुई। उधर महागठबंधन से चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव 2024 में 8+2 के ऑफर की खबरें भी आने लगी। चाचा पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा भी चिराग पर महागठबंधन से करीबी का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग करने लगी। लेकिन सीए पर अपनी राय जाहिर करते हुए चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन कर यह जाहिर कर दिया है कि वह एनडीए में बने हुए हैं। आपको बता दें, जब से देश में सीए कानून को लेकर बातें शुरू हुई थी, तभी से ये लगातार विवादों में रहा। यही कारण रहा कि दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद भी सीए आज तक लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन कल यानी सोमवार को भारत सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। विपक्ष पहले भी इसके विरोध में था और अब भी इसके विरोध में है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का आला कमान हो या फिर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सभी भाजपा सरकार पर सीए के कानून को लेकर लगातार हमलावर है। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर ये कानून उस वक्त क्यों लाया गया जिस वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। लेकिन अब इसको लेकर लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिससे एक तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि चिराग पासवान एनडीए में बने हुए हैं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भी जनसभा में बिहार में शामिल नहीं हुए थे, जिसको लेकर ये कयास तेज हो गए थे कि क्या वाकई में वो एनडीए से नाराज है और इंडिया गठबंधन के बड़े ऑफर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने सीए कानून को लेकर भाजपा या एनडीए सरकार की समर्थन करते नजर आए हैं और अब इसके बाद एक तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ बने हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।